एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे ए बी और सी क्या है? रियल नंबर्स है एंड ए कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्र ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? टू। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? टू। सो अगर मैं बोल रही हूँ कि इसकी रूट क्या है, तो मैं बोल देती हूँ मेरे पास कुछ रियल नंबर है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो क्या होगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ओके। सो नेक्स्ट क्या है कि अब अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हमारे पास दो मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसकी रूट्स क्या होंगी? एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके। तो ये जो रूट में एक्सप्रेशन है बी स्क्र माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारे पास इसके बेसिस पे हमारे पास तीन कैटेगराइजेशन है कि क्या होगा इक्वेशन का? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब रियल रूट्स हैं और दोनों अलग अलग है। ओके। रियल रूट क्या होता है कि जो रूट के अंदर कोई भी नंबर आ रहा है एक्स वाई एनीथिंग, वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? नो रियल रूट। तो क्या बोलेंगे? नो रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एंड देन वी हैव टू इक्वल रियल रूट्स and two equal real roots and no real root. So two distinct real root कब होते हैं? जब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इक्वल कब होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड नो रियल रूट कब होते हैं? कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन ज़ीरो है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट हमारा रूट के अंदर है, दैट इज जो हमारा रूट वाला नंबर है इट्स कमिंग टू बी लेस देन ज़ीरो, दैट इज नेगेटिव। सो नो रियल रूट। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो हम फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे। ए स्क्र प्लस बी, ए स्क्र इज 16 आ जाएगा, प्लस बी स्क्र माइनस 8x प्लस 3। ओके। सो एक्स स्क्र दिस साइड कैंसिल हो जाएगा, सो देयर इज नो एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सिमिलरली हम बी को सॉल्व करते हैं। इस साइड माइनस 2x स्क्वायर है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 10x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2/5x, और इस साइड भी क्या है? माइनस 2x स्क्वायर। दिस ऑल्सो गॉट कैंसिल, सो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उन्होंने क्या बोला? के क्या है? -1। अगर हम के को -1 पुट करेंगे दिस टर्म विल बिकम 0। सी ऑप्शन ऑल्सो गॉट कैंसिल, सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। इसको भी हम लेकिन सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब इज ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। तो अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं। ए क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो अब हम चलते हैं। तो क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। ओके। तो अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्र प्लस 2 माइनस 4x।
इस साइड क्या है 4x², तो हमारे पास x² की पावर बचेगी, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया। अब इस साइड भी x², इस साइड आएगा तो 2x², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको आइडेंटिटी को ओपन करूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2a √2 इंटू √3b। ओके, और प्लस क्या है यहाँ पे x², और इस साइड क्या है 3x² माइनस 5x। सो ये 3x² कैंसिल हो गया। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। इनमें से कौन सी इक्वेशन का रूट 2 होगा, मतलब कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसको 2 सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मीन्स अगर 0 है तो ये इक्वेशन में ऐसे कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम 2 को पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इक्वेशन है। वी केम 4 माइनस 8 प्लस 5 दैट इज 1। सो ए ऑप्शन नहीं है। बी में पुट करके देखते हैं 4 प्लस 6 माइनस 12 विच इज़ -2, ये भी नहीं है। सी में पुट करके देखते हैं 2 टू द 4 एंड 8 माइनस 14 प्लस 6, so -6 plus 6 is 0, so C option is the correct option. Now moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब रूट है मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2, 1/2² प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया k/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। k equals to 1 into 2 that is 2, so A option is our correct option. अब नेक्स्ट क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। अब हमें पता है, हमने लास्ट 3rd चैप्टर में इसका किया है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज -b/a। तो इसमें -b/a क्या होगा 3/2, इसमें -b/a क्या होगा -3/-1 विच इज़ 3। इसमें क्या होगा -3/√2 इंटू √2 दैट इज़ 3/2। इसमें क्या होगा -b/3/3 दैट इज़ 1। सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इज। अब हमें पता है कि इक्वल रूट कब होती है, जब b² माइनस 4ac 0 होता है, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। हमने अभी ऊपर क्या था ना, वी हैव 2 इक्वल रियल रूट्स व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की जगह हमारे पास क्या है k² माइनस 4a2 है, और c क्या है k इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया k² माइनस 8k इक्वल्स टू 0। सो k कॉमन आया k माइनस 8। सो वी हैव 2 रूट्स k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 8। सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्या है, विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमें दी है 9x² प्लस 3/4x माइनस √2। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशनल फॉर्म में बनाने का लिखेंगे, a² प्लस 2ab, ये हमारे पास बन गया माइनस √2। अब हमें क्या चाहिए, देखो a² प्लस 2ab प्लस b², अब हमें b² चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो x का कॉफिशेंट वाली टर्म है दैट इज़ 1/4, 1/4 हमने लिया, इसको सबसे पहले हम हाफ करेंगे, तो ये क्या हो गया 1/8, हाफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ वैल्यू आई है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, दैट इज़ 1/64। तो हम क्या ऐड करेंगे एज अ कॉन्स्टेंट, प्लस 2 3x 1/4 प्लस 1/8² माइनस 1/8² माइनस √2।
सो ये हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो बट वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट इज बी ऑप्शन 1/64. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज डैश रूट्स. ओके, सो हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी क्या है, -√5 स्क्वायर -4ac which is 5 minus 8. So which is -3. -3 is less than 0. जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, so we have no real root. So C option is the correct option, that is no real roots. Now moving on to the next. Which of the following equation has two distinct real roots? Distinct real roots के लिए क्या होना चाहिए, b square -4ac should be greater than 0. तो हम इन सब में क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. So in first case we will have b square -4ac. So b क्या है हमारे पास, -3√2 square -4ac. So this 4 got cancelled. We have 9 into 4, 9 into 2 -18, that is 18 minus 18 which is 0. So here क्या हमारे पास आंसर आएगा, 2 इक्वल रूट. सो ए ऑप्शन हमारा नहीं है. वी विल गो ऑन फॉर बी. बी में क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac, दैट इज 1 + 20, दैट इज 21. 21 is greater than 0. So B option is our correct option. It will have two distinct real roots. लेकिन हम C और D भी चेक करते हैं. ओके, सो यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर इज 9 -4ac. तो ये क्या आ जाएगा, 9 - 8√2. दिस विल बिकम √2 इज समथिंग 1.4. सो ये क्या आ जाएगा, 8 into 1.4 is 8 4s are 32. So it will become less than 0. So no roots. Okay. सिमिलरली हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं, बी स्क्वायर -4ac, इट विल ऑल्सो बिकम लेस देन 0. सो नो रियल रूट. सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन. सो 10th क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट. फॉर नो रियल रूट बी स्क्वायर -4ac शुड बी लेस देन 0. तो हम वैल्यूज पुट करके हर इक्वेशन को चेक करते हैं. सो हम सबसे पहले ए को चेक करते हैं, क्या आएगा, b square, that is 4 -4 square -4ac. 16 minus 4 is a 12√2. 12 is something 1.4. सो ये क्या आ जाएगा, अगर हम 14 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 is 8, 2 into 4 1, that is 16.8. So 16 minus 6.8 which is minus of 0.8. Okay, sorry, so which is 16 minus 16.8 is minus 0.8 which is less than 0. So A option will be our correct option. Now moving on to the last question of this exercise. This equation has dash real roots. Okay, so हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b its whole square. That will be a square plus b square plus 2ab minus x square. So what we get here is plus x square plus 1. तो मैं क्या करती हूँ, पुट x square as y. सो मेरे पास क्या बन जाएगा, y square plus y plus 1 equals to 0. अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. So discriminant is coming out to be less than 0. So no real roots. C option is our correct option, that is no real roots. So ये थी 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.